नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और लेकर हाजिर हूं आपका खास कार्यक्रम साल 2023 कैसा रहेगा, आपका अंक ज्योतिष। जी हां, साल 2023 में क्या कुछ खुशियां आपके लिए आने वाली हैं और अपना जो अंक ज्योतिष है वो आपको जानना है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम के जरिए कि आखिरकार आपके जीवन में क्या कुछ साल 2023 लेकर आने वाला है और आपके जो अंक हैं वो आपके जीवन में क्या कुछ प्रभाव जो है साल 2023 में डालने जा रहे हैं। तो आपके जीवन से बहुत सारी जो जुड़ी बातें हैं उन पर भी आज हम बात करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंक ज्योतिषाचार्य प्रिया राज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बिल्कुल, तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि साल 2023 आपके जीवन में कितनी खुशियां लाने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि साल 2023 कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए, क्या कुछ मैसेज वो लेकर आ रहा है प्रिया राज जी। क्योंकि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताएं कि साल 2023 को लेकर सब में बहुत क्यूरियोसिटी है कि साल 2023 कैसा रहेगा हमारे करियर के अकॉर्डिंग या हेल्थ के अकॉर्डिंग, और क्या कुछ नया लेकर आने वाला है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं आप कि साल 2023 से जुड़ी खास बातें और क्या कुछ खास लेकर आ रहा है साल 2023। जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा पिछला साल 2022 था वो था वीनस का साल, वुमेन एम्पावरमेंट का साल, वीनस एनर्जी का साल, विमेन बर्थ का साल, मदरली नंबर का साल था। तो अगर आपने उस साल में नोटिस किया हो तो बहुत सारी पार्टीज़ आपने अटेंड करी होंगी, ग्लैमर नंबर था वो, तो ग्लैमरस लाइफ आपने लीड करी होगी। बहुत सारे लोगों ने नया घर लिया होगा, नई नई गाड़ियाँ, ज्वेलरी, ये वो साल था जो 2022 था। इसमें अगर आपने नोटिस किया हो लोगों की सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ी भी है, बहुत ज़्यादा सोशल इंटरैक्शंस हुई हैं लोगों की। अब जो साल आ रहा है 2023 वो थोड़ा डिफरेंट है, 2022 से काफ़ी डिफरेंट है। ये साल आपके लिए एजुकेशन का ईयर है, स्पिरिचुअलिटी का ईयर है, क्योंकि ये अगर आप 2023 को टोटल करें तो टोटल बनता है 7 है केतु का नंबर। और केतु हमें क्या सिखाता है या हमारी लाइफ पे क्या प्रभाव डालता है, वो लाता है एनलाइटमेंट, जिसका मतलब है आप ध्यान की तरफ ज़्यादा जाएंगे, आप मेडिटेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे, आप स्पिरिचुअली लोगों से ज़्यादा कनेक्ट होंगे, भगवान से ज़्यादा कनेक्ट होंगे या किसी सुप्रीम पावर से ज़्यादा कनेक्ट होंगे। स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप पाठ पूजा में लगे रहेंगे, एजुकेशन भी लेकर आएगा ये साल आपके लिए। ये साल आपको घुमाएगा भी बहुत कई नंबर्स के लिए, क्योंकि आज हम अंकों की बात करेंगे तो कई अंकों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये साल थोड़ी सी आपकी हेल्थ भी डाउन कर सकता है। आपको इस साल में ये ध्यान रखना है कि आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें, थोड़ा आप अपने मनी पे फोकस करें, क्योंकि ये साल खर्चा भी बहुत करवा सकता है। क्योंकि जब हमारा केतु खराब होता है या हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता तो हम बीमार हो सकते हैं और हमारा फिर सारा पैसा उस बीमारी में जाता है, खर्च होता है। इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं या रिसर्च वर्क करते हैं या स्पिरिचुअल गुरुज हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनके लिए ये साल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप अकल्ट साइंसेज में हैं, जैसे आप ज्योतिष विद्या में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप सब लोगों के लिए भी ये साल बहुत बढ़िया है। बच्चों की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन ईयर है, आप इसका पूरा फायदा उठाएं। अगर आप बाहर जाके फर्दर स्टडीज में पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, वो भी उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा साल है। और साथ साथ कई लकी नंबर्स वालों को ये साल घुमाएगा भी बहुत। आप वर्ल्ड टूर भी करके आ सकते हैं। तो ये मिक्स एंड मैच साल है। केतु कईयों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है और कईयों को थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो आपने जाना दर्शकों कि ये साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। लेकिन अब हम अंकों के जरिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अंक ज्योतिष हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले करता है, और जाहिर तौर पर इसका कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि जो प्रभाव है हमारे जीवन में पड़ता है। अब चलिए, अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं। जो 1 नंबर वाले जातक जो 1 तारीख
जो उनका जन्म हुआ है उनके लिए साल कैसा रहेगा, सबसे पहले ये प्रिया जी हमें बताएं। जी, नंबर 1 न्यूमरोलॉजी में अगर हम बात करें, मतलब अगर आपका बर्थ हुआ है 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 और 28 तारीख को, तो ये आपके लिए है। आपके लिए ये साल बहुत लकी माना जाएगा क्योंकि आप सूर्य ड्रिवन है। 1 नंबर का रूलिंग प्लैनेट सूर्य है और सूर्य और केतु अच्छे दोस्त हैं जी। तो ये साल आपके लिए दोस्ती का साल है, एक अच्छी पार्टनरशिप का साल है। आपको बस थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपको चेस्ट और लंग्स रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, तो अगर आप स्मोकिंग करते हैं या अगर आप धूम्रपान ज़्यादा करते हैं तो आप उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए क्योंकि आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है। बाकी आपको कंजेशन रहती है, आपको थोड़ी कंजेशन रह सकती है, इसलिए आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उसको जाने ना दीजिएगा। आपके काम ज़रूर बढ़ेंगे इस साल। बिजनेस वालों के लिए ये साल, अगर आपका मूलांक 1 है, आपको थोड़ी तरक्की ज़्यादा देगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा साल है। उसके साथ साथ थोड़ा आप अपने फिटनेस के रूटीन का ध्यान दीजिए। अगर आप फिटनेस पे ध्यान देंगे तो जो हेल्थ इश्यूज़ की हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी जी, वो उनसे आप थोड़ा आपको बचाव हो जाएगा। क्योंकि देखिए, सूर्य एक स्ट्रॉन्ग नंबर माना जाता है और केतु थोड़ा इजी नंबर माना जाता है। सूर्य पावर का नंबर माना जाता है और केतु थोड़ा फ्री होता है, उसको थोड़ा फ्री रहने की आदत होती है, उनको बंद के रहना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए ये जब क्लैश आता है, ये दोनों मित्र जरूर है, ये प्रॉफिट जरूर लाएंगे, लेकिन ये क्लैश जब आता है तो थोड़ा सा हेल्थ पे अफेक्ट होगा। एक अच्छी बात आपके लिए, अगर आप बहुत टाइम से विवाह के बारे में सोच रहे हैं, शादी का बारे में सोच रहे हैं, ये साल इस मूलांक के लिए बहुत लकी है। आपकी शादी होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं जी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपके लकी कलर्स इस साल वो है गोल्डन और व्हाइट। ये रंग ज्यादा से ज्यादा पहनिए, आपके लिए बहुत लकी रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पहनने का मतलब है रोज़ नहीं पहनने, लेकिन जो आपकी मेन चीज़ें हैं, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आप नया फ़ोन लेते हैं, अगर आप नई एक्सेसरी खरीदते हैं कोई भी, तो उसमें ये रंग ज़्यादा डालिए जिसपे आप रोज़ ज़्यादा नज़र डालें। अंजलि जी, मैं साथ साथ एक नंबर वालों के लिए एक छोटी सी रेमेडी भी बताना चाहूँगी कि उनके लिए इस साल अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटी से मेरा मतलब अगर वो योगा की तरफ ध्यान देते हैं, चांटिंग की तरफ ध्यान देते हैं, या रोज़ के मात्र 15 से 20 मिनट भी अगर वो ध्यान लगा के बैठ सकते हैं, ये छोटी सी रेमेडी आप कीजिए, तो अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम से कोई लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं तो वो इस साल 2023 में खुल जाएंगी। जी बिल्कुल। तो 1 नंबर वाले जो जातक हैं उन्होंने यहाँ पर जाना कि उनके लिए कितना खास यहाँ पर रहने वाला है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है और लकी कलर आपके लिए क्या रहने वाले हैं। अब बात करते हैं प्रिया जी, 2 नंबर के जो जातक हैं या जिनके जो जन्म की तारीख है उनका जो एड ऑन है वो 2 होता है, तो जो 2 नंबर वालों के जातक हैं उनके लिए क्या कुछ जी। अब आते हैं नंबर 2 पे। तो 2, अगर आपका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख, तो आपका टोटल बनता है नंबर 2। ये मून का नंबर होता है। आपके लिए इस साल जो मैसेज आया है, नॉलेज का साल है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में नॉलेज गेन करेंगे। अगर आपने अपनी बेसिक नेचर देखी हो तो आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। केतु के आने से आपके मूड स्विंग्स थोड़े और बढ़ सकते हैं। केतु आपके लिए भी फ्रेंडली प्लैनेट है। अगर हम इसको देखें, केतु और मून, हम इनको एक ही सिक्के के दो साइड्स बोलते हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, क्योंकि ये आपको नॉलेज देगा। आपकी इंट्यूटिव पावर, जितने 2 नंबर वाले होते हैं अंजलि जी, उनकी इंट्यूशन पावर ना पहले से ही थोड़ी स्ट्रांग होती है। बिल्कुल। ये केतु के आने से आपकी इंट्यूशन पावर और बढ़ेगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। अब उस इंट्यूशन पावर को आप पॉजिटिव वे में किस तरह गाइड कर सकते हैं, उसका आप थोड़ा ध्यान दीजिए। थोड़ी सी एक बात का आपको ध्यान रखना है, नंबर 2 वालों, आपकी थोड़ी फ्लर्टेशियस वाली नेचर थोड़ी सी बढ़ेगी। आप फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे लोगों से ज़्यादा, उस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। इसको हैबिट मत बनाइएगा। अगर आप फ्रेंडली हैं तो उसको थोड़ा लिमिट्स में रखिएगा, वरना बाद में जाके आपके लिए दिक्कत हो सकती है इस साल।
आपका एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा इस साल। आपका जितने भी 2 नंबर वाले हैं उनका मन करेगा एस्ट्रोलॉजी सीखने का या किसी एस्ट्रोलॉजर पंडित के पास जाके अपने बारे में जानने का, ये ज्ञान लेने का आपका मन करेगा। और अगर आप चाहें तो इस फील्ड में आपको सक्सेस भी मिल सकता है जी। स्टमक रिलेटेड इश्यूज से आप थोड़ा सावधान रहिए। आपके लिए ये साल, जैसे मैंने बताया, कई नंबरों के लिए ये साल थोड़े हेल्थ इश्यूज लाएगा जी। तो ये साल आपके लिए थोड़े से हेल्थ इश्यूज ला सकता है, स्टमक को रिलेटेड, और एलर्जीज हो सकती हैं आपको स्किन रिलेटेड, क्योंकि मून है, मून नंबर है आपका, तो स्किन से रिलेटेड आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो आप उन चीजों का थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आपके थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे, बाकी नंबर्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें आपके खर्चे थोड़े बढ़ जाएंगे, इसलिए फालतू खर्च ना कीजिए, सेविंग्स पे थोड़ा आप इस साल ध्यान दीजिएगा। शादी के चांसेस आपके भी हैं, 1 नंबर वालों के तो बहुत स्ट्रांग है, 2 नंबर वालों के भी चांसेस शादी के इस साल काफी स्ट्रांग आ रहे हैं जी। आपके लिए छोटी सी रेमेडी, पहली तो आपका लकी कलर इस साल है व्हाइट, सफेद रंग। वैसे भी जैसे मून होता है बिल्कुल शांत, जिसको हम मून को देख के हमें एकदम पीस लगती है, इसलिए उनका रंग व्हाइट ही उनके लिए सबसे ज्यादा सूट करेगा। आपके लिए एक छोटी सी रेमेडी जो मैं बताना चाहूंगी, आप रोज सुबह उठ के, जब हम उठते हैं, हम बेड से उठते हैं ना, तो ऐसे आप अपनी हथेली रखिए, उसे रब कीजिए और जितने आपके पितृ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका शुक्राना कीजिए। आपको ये रोज करना है, क्योंकि केतु, जैसे मैंने आपको बताया, स्पिरिचुअल साल है, तो हम अपने एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका शुक्राना करने का भी साल है, उनको थैंक यू बोलने का साल है, उनकी ब्लेसिंग्स लेने का साल है। तो 2 नंबर वालों, आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो 3 नंबर वाले जातक हैं या जिनके बर्थडे जो है, जिनका टोटल 3 आता है। प्रिया जी, उनके लिए क्या रहेगा खास, लकी कलर क्या रहेगा और क्या कुछ रेमेडी रहने वाली है 2023 के लिए? जी, 3 नंबर यानी कि गुरु का नंबर, दिमाग का नंबर, इंटेलिजेंस का नंबर। आपके लिए सबसे पहले लकी कलर है केसरिया रंग या लाइट ग्रीन कलर, ये दोनों रंग आपके लिए काफी लकी है। 3 नंबर से मेरा मतलब है जिनका बर्थडे आता है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को, किसी भी महीने की, तो आपका न्यूमरोलॉजी टोटल बनता है नंबर 3। आपको इस महीने थोड़ा अपनी हेल्थ का ज्यादा ध्यान देना है, आपको हेल्थ इश्यूज थोड़े ज्यादा आ सकते हैं। आप रेगुलर अपने चेकअप्स कराइए, जो पूरा बॉडी प्रोफाइल चेकअप होता है, रेगुलर डॉक्टर के पास जाइए, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको हमें कई बार लगता है कि हम बिल्कुल ठीक है जी, लेकिन अंदरूनी हमें कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चल रही होती है, इसलिए आप अपना रेगुलर चेकअप करा सकते हैं जी। इस साल आपको फेम और नेम मिलेगा, क्योंकि 3 और 7 जब मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं 3 और 7 हम ऐसे लिखे तो वो बनाते हैं ओम जी। आपके लिए ये साल लाएगा सक्सेस, फेम। अगर आप मोटिवेशनल स्पीकर है, या आप अकल्ट की लाइन में हैं, या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, या आप किसी ज्योतिष विद्या में पढ़ते हैं, वास्तु एक्सपर्ट है, ये साल आपके लिए कमाल का साल है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, ये साल आप जितनी भी बात करेंगे, जितनी भी लोगों को प्रभावित बातें बताएंगे या मोटिवेशनल स्पीच भी दे रहे हैं, तो चूज योर वर्ड्स वाइजली, जैसे बोला जाता है जी। आप अपने शब्दों पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपके शब्द का बहुत प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पे, इसलिए आप अपने शब्द थोड़े से चुन के बोलिएगा, वो आपको काफी सक्सेस दिला देगा। ओवरऑल आपके लिए ये साल काफी लकी माना जाएगा। शादी करना चाहते हैं तो आपके चांसेस स्ट्रॉन्ग है। एक चीज का आपने बस ध्यान रखना है, जो थोड़ी चिंता की होती है, वो ये है कि केतु जब 3 नंबर वालों के साथ मिल जाता है तो वो अकेलापन भी लाता है जी। आपको बिल्कुल कभी कभी मन करेगा कि आप सोशलाइज करना बिल्कुल बंद कर दें, आपका किसी से बात करने का दिल नहीं करेगा, आप अकेला रहना पसंद करेंगे। उस पैटर्न को आपने ब्रेक करना है, वो चीज आप होने मत दीजिएगा जी। वो चीज अगर होती है फिर आपका ना काम में मन लगेगा, ना किसी परिवार वाले के साथ मन लगेगा, आपका मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का। इसलिए अकेलापन बिल्कुल भी नहीं करना, आपको घर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है जी। आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, तो इन बातों को आपको जरूर ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है। अंकों का प्रभाव हमारे जीवन में किस तरीके से होता है वो आप यहाँ पर जान रहे हैं। और अब
क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे और हमारी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि वक्त की कमी है तो जाहिर तौर पर कोशिश यहाँ पर यही रहेगी कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो सवाल है वो आपके जवाब जो है वो मिल जाए यहाँ पर। अब चार नंबर वाले जातकों के लिए, या जिनका जो जन्म की तारीख है उनका टोटल 4 आता है, उनके लिए प्रिया जी क्या रहेगा वो भी फटाफट से बताइए। जी, 4 माने कि राहु अगर आपका जन्म किसी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को आता है तो आप नंबर 4 हैं। आपके लिए इस साल हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। अगर आप किसी बिजनेस में हैं, आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि टीम वर्क से आप काम कीजिए। आपको शुरू से आदत है कि आप अकेला काम करना चाहते हैं। राहु बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस नंबर है। आपको आदत है आप अकेले काम करके भी खुश रहते हैं। आपको लगता है कई बारी ईगो हमारी आगे आ जाती है कि हमें लगता है हम जो कह रहे हैं वो सही है, पर यहाँ पे इस साल आपको टीम वर्क पे ज़्यादा फोकस करना है। आप जितनी अपने पूरे टीम को लेके चलेंगे या पूरे परिवार को साथ लेके चलेंगे तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगा। एक चीज़, अपने आसपास के लोगों को आप मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए, उनका मनोबल बढ़ाइए। अगर आपको लग रहा है आपके परिवार में या आपके मित्रों में कोई आसपास अगर आपको लग रहा है वो थोड़ा डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो अगर आप उनको समझाएंगे तो इस साल वो आपकी बात मानेंगे। ये ईयर आपको थोड़ा इम्प्रेसिव ज़्यादा बना देगा। राहु और केतु अगर ये दोनों मिल जाएं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन बोला जाता है, लेकिन पावर कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है, तो वो पॉजिटिव भी माना जाता है। आपको एक छोटी सी रेमेडी में बताना चाहूंगी, आप जमीन से जुड़ के रहे, ग्राउंड से अपने आप को कनेक्ट करिए। वो आप कैसे कर सकते हैं? मिट्टी में अपने हाथ डालिए, पौधे लगाइए, घास पे नंगे पैर चलिए। ये रेमेडी आपके लिए काफी हेल्प करेगी। साथ ही साथ आपका लकी कलर इस साल है येलो। जी बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब 5 नंबर के जो जातक हैं उनके लिए साल 2023 कैसे रहने वाला है और क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है? जी, 5 नंबर यानी कि मर्क्यूरी का नंबर। अगर आपका बर्थडे किसी तारीख की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को होता है तो आपका टोटल बनता है 5। आपके लिए लकी कलर है ऐश ग्रे कलर या तो फिर लाइट ग्रीन कलर। ये दोनों कलर आपके लिए इस साल बहुत लकी हैं। नेटवर्किंग का साल है आपके लिए। आप जितनी बात करेंगे उतने आपके कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, उतना आपका काम ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। आप इस साल बहुत घूम सकते हैं। आपका सारा काम ट्रैवलिंग रिलेटेड होगा। आप अगर नोटिस करेंगे जितनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो और बढ़ेंगी। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे आपकी ज़बान से, तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाइए। अगर आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क कीजिए। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, आगे बढ़िए, प्रेजेंटेशन खुद देने की कोशिश कीजिए और लोग आपसे बहुत इम्प्रेस होंगे। एक चीज़ की आप बस ध्यान दीजिए, जल्दबाजी ना करें किसी काम में। आपको बहुत जल्दी रहती है, 5 नंबर वालों को बहुत जल्दी रहती है हर चीज का। डिसीजन मेकिंग आप जल्दबाजी में ना लें, बहुत सोच समझ के हर चीज का डिसीजन ले। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप डिसिप्लिन लेकर आए, अपने रूटीन में एक डिसिप्लिन लेकर आए। रेगुलर वॉक्स करनी है, आप रेगुलर गाय को खाना खिलाएं, तो आपकी जिंदगी में ठहराव। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर वाले जो जातक हैं उनके लिए क्या कुछ खास 2023 लेकर आने वाला है? प्रिया जी फटाफट से उनके लिए भी बताओ, लकी कलर भी। जी, 6 नंबर वीनस का नंबर है। आपका बर्थडे अगर 6, 15 या 24 तारीख को होता है किसी महीने, तो आप 6 नंबर से प्रभावित है। आपका नंबर आता है 6। आपके लिए लकी कलर है डार्क ग्रीन और ब्लू। आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप इस साल रेगुलर एक्सरसाइज और अपने रूटीन में थोड़ा फिटनेस लेकर आए, वरना ये साल आपके लिए थोड़ा खराब हो सकता है। 6 नंबर वालों, आपको एक चीज का ध्यान रखता है, आपको प्रशंसा की बहुत आदत है। आप चाहते हैं लोग आपकी तारीफ करें। जी, ये साल हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं। आप लोगों की थोड़ी तारीफ कीजिए, उन्हें अच्छा फील कराइए। वीनस आपको ब्लेस करेगा केतु के साथ मिलके, अगर आप लोगों को अच्छा फील कराएंगे, कुछ लोगों के लिए अच्छा कीजिए। दान पुण्य इस साल आप ज्यादा कीजिए। मेडिटेशन आप इस साल जरूर कीजिए। हेल्थ इश्यूज आपको आएंगे लेकिन वो बहुत बड़े नहीं, थोड़े बहुत आपको। नए प्रोजेक्ट्स आप इस साल स्टार्ट कर सकते हैं, जितने भी 6 नंबर वाले हैं। एक चीज, आपको अपनी स्पेंडिंग, खर्चे पे थोड़ा फिजूल खर्ची नहीं करनी है, क्योंकि आपका हाथ पैसे खुला खर्चा करते हैं आप, तो इस साल थोड़ा सा खर्चे पे। और लकी कलर क्या रहने वाला है? लकी कलर इनके लिए है ब्लू
और डार्क ग्रीन। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और 7 नंबर जो जातक हैं उनके लिए क्या कुछ रहेगा खास साल 2023 में, किन बातों को उन्हें विशेष ध्यान रखना, और लकी कलर भी? तो ये वैसे ही केतु का साल है, और साथ में 7 नंबर अगर आपका बर्थडे है तो 777 हो गया। अगर आपका बर्थडे 7th 16 या 25 को होता है तो आपका टोटल बनता है 7 केतु का नंबर। ये साल अगर आप रिसर्च वर्क में हैं, एजुकेशन फील्ड में हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, ये साल आपके लिए बहुत लकी है जी। आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अकेले नहीं बैठेंगे। अकेले रहना आप वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, ये साल आपके लिए थोड़ा अकेलापन रहेगा, लेकिन आपको उसको तोड़ना है। आप बाहर जाइए, लोगों से मिलिए। आप अगर मेडिटेशन भी करते हैं तो 10 से 15 मिनट आपके लिए बहुत है। ज़्यादा ध्यान लगाएंगे तो उसी तरफ खींचे चले जाएंगे, इसलिए थोड़ा दुनियादारी की तरफ आप ज़्यादा आए, सोशल लाइफ ज़्यादा कीजिए आप लोगों के साथ जी। आपके लिए लकी कलर इस साल है ग्रीन और सिल्वर वाइट, जो थोड़ा सा लाइटिश सिल्वर होता है, वो आपके लिए लकी कलर है जी। अकेले, मैं फिर से दोहरा रही हूँ, अकेले समय मत स्पेंड कीजिएगा, किसी ना किसी की कंपनी जरूर ढूंढिएगा। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। और 8 नंबर के जो जातक हैं उन्हीं किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और लकी कलर उनके लिए क्या है, और साल 2023 8 नंबर के जातकों के लिए, और जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है उनका टोटल 8 है, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, और लकी कलर भी? जी, 8 मतलब शनि जी। आपका बर्थडे अगर 8, 17 और 26 को होता है किसी भी महीने, तो आप 8 नंबर है। आपको अपना प्रोफेशनल रूटीन चेंज करने की इस साल ज़रूरत है, पर्सनल रूटीन भी चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत टाइम से एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आपको वो पैटर्न ब्रेक करना है, वरना आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इस साल दिक्कत आ सकती है। अगर आप घर पे वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो आप अपने काम करने की जगह बदलिए, उस अपनी कंफर्ट जोन से आप थोड़ा बाहर निकलिए, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो आपको थोड़ा सक्सेस मिलने की चांसेस बढ़ेंगे। ये साल भी आपको मेहनत बहुत ज्यादा कराएगा। 8 नंबर को स्ट्रगल थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है, ये साल भी आपको स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा कराएगा, लेकिन इस साल आपके फाइनेंसेस इंप्रूव जरूर होंगे। आप सेविंग्स पे ध्यान दीजिए इस साल आप लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा 8 नंबर वाले, आप नॉन वेज अवॉइड कीजिए इस साल। नॉन वेज खाने की छोड़ दीजिए, अगर आप छोड़ सकते हैं। अगर आप छोड़ नहीं सकते तो जितना कम कर सकते हैं आप उतना कम कर दीजिए। लकी कलर क्या रहेगा? लकी कलर आपके लिए है रॉयल ब्लू। जी बिल्कुल, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हमारा जो आखिरी अंक है 9, उसके बारे में बता दीजिए प्रिया जी, क्या कुछ खास लेकर आने वाला है? जी, आपके लिए 9 नंबर यानी मंगल, हनुमान जी का नंबर। आप तो वैसे ही हनुमान चालीसा रोज सुनेंगे तो आपके लिए सक्सेस बहुत अच्छा है, आपकी एक प्रोटेक्शन का मंत्र है वो। तो आप हनुमान चालीसा जितनी बार चांट करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके लिए लकी कलर है येलो और ऑरेंज, जिनको हम हनुमान जी के रंग भी बोलते हैं। आपके लिए 9 नंबर से मेरा मतलब है जिनका बर्थडे 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को होता है किसी भी महीने की। आपका अगर आप ऑनलाइन काम करेंगे, अगर आप ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हैं तो ये साल आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगा, बहुत सक्सेस। 9 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये साल उनके एग्जाम्स क्लियर होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। आपका वीज़ा लग जाएगा, आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। वो जो ब्लॉकेजेस आती है, हमारा पाथ बिल्कुल स्मूथ है, आप उसमें जाके एक्स्ट्रा स्टडीज करिए, बाहर जाइए, पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा नॉलेज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है, ये साल आपके लिए बहुत तरक्की लेकर आएगा। ट्यूसडेज और सैटरडे के दिन आप दान जरूर कीजिए। जी बिल्कुल, तो दर्शकों आपने यहाँ पर जाना कि अंक ज्योतिष के हिसाब से साल 2023 का ये साल आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है, और प्रिया जी ने एक तरीके से पूरी विस्तार से बताया यहाँ पर कि कितने ध्यान आपको यहाँ पर रखना होगा। प्रिया जी फटाफट से एक रेमेडी हो जाए यहाँ पर ओवरऑल। जी जरूर, तो ये रेमेडी सबके लिए है। 2023 स्पिरिचुअलिटी का साल है, ये साल शुक्राने का साल है। आप शुक्राना कीजिए, जितना शुक्राना कर सकते हैं आपके लिए अच्छा है। आप अपने पितरों को थैंक यू बोलिए, जितने हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं, उनसे ब्लेसिंग्स लीजिए। स्पिरिचुअली कनेक्ट होइए, चांट करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, आपको ये साल बहुत पीस देगा। स्पिरिचुअली
आपको बहुत शांति देगा, आपका मन बहुत शांत जी। करेगा। जितनी पार्टियां करनी थी इस साल हो गई, 2022 में सारी पार्टियां खत्म कीजिए। इस साल थोड़ा अपने आप से कनेक्ट होइए, जी। रब से कनेक्ट होइए और जितना शुक्राना कर सकते हैं उतना शुक्राना कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया राज जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियां जो हैं वो नए साल को लेकर दी हैं अंक ज्योतिष के हिसाब से। दर्शकों, आपने यहाँ पर जाना कि साल 2023 आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। फिलहाल नए साल की आप सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।